जैसा लग रहा है सारी सर्दी मेरे पे पड़ी है। ये देखो ऊन का स्कार्फ नहीं, ये स्टॉल, और इसके नीचे इनर भी है। और पता नहीं कितनी सर्दी लग रही। चित्रो आज सर्दी ज़्यादा है? रोड पे एक दौड़ लगाते सर्दी भाग जाएगी। सो गाइस वेलकम बैक टू घूमर राजस्थानी चैनल। मैं और चित्रू बैठे हैं टेम्पो के अंदर और वेट कर रहे हैं रवाना होने का। और यहाँ मैं आज कुछ माल लेके आई हूँ खेतों में से। ये क्या है, मतलब कोई देख के बता सकता है? खेतों में से लाई हूँ और अभी खेतों में क्या होगा ऐसा वाइट सा। तो इससे भी कुछ बनाऊंगी DIY। चित्रू हेलो दोस्तों जी, इधर आओ जी। चित्रू से कुछ पूछते। चित्रू इधर आना। तेरी दादी कहाँ है? कहाँ गई? तो फिर भी कहाँ गई? बस में बैठी थी, हम वहां से आ रहे थे, बोल रही थी हेलो हाय। और पता है दादी, इधर देखो दादी, तेज चित्रू की दादी कितनी रोटियां बना के गई है। 5-6 रोटी बाजरे की, गेहूं की, लहसुन की चटनी, प्याज की चटनी। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे 2-4 दिन के लिए गई हो और हमें रोटियां ही ना बनानी पड़े। और फिर भी हम है ना पीछे ये घी और ये सामान खराब कर रहे हैं। क्या मैंने पाउच मंगाया था इसलिए गया था। इसके ऊपर बनाऊं। ये इतना तीखा है कि बताऊं। दिव्या को एक इंस्ट्रूमेंट मिल गया, ये वाला चाकू। अगर किसी को थर्माकोल से कुछ बनाना हो तो इससे इतना इजी कटता है। ये देखिए ऐसा कटता है। मतलब मुझे पता नहीं था कि एक छोटी सी 10-20 रुपए की चीज से थर्माकोल यूज लिया जा सकता है। ये 20 की हम तो सब्जी वाला 10 की भी आती है, वो छोटी होती साइज में, बहुत कोई फर्क नहीं। ये देखो ये है तो तू ये सारे खराब क्यों करी? मेरे को काम में लेने पड़ेगी। चित्रू यार क्या है, यहीं पे पड़ी होगी, लिया ना। क्या चीज? पाउच। क्या कर रही है? उससे भी पतली हो गई। ये यहाँ से नहीं काटी इसलिए अभी लग रही। हाँ तो और पतली कर दे। पीछे वाला पतला करना, इधर से नहीं, उधर से कर पतला। इधर से कर पतला। 1 मिनट मैंने ऐसे रखी। उधर से कर पतला, कोई बात नहीं, कमजोर उस साइड से कर। तो यहाँ पर इसमें शकरकंदे रखे थे, या तो गल के राबड़ा हो गया है या फिर खोल के देखते हैं क्या हुआ, पक्के हैं कि नहीं पक्के हैं। ये अभी तक बन रहा है और ये अभी तक यहाँ खड़ा है। अंदर जा रहा है और तेजस के पास जाके नई प्रॉब्लम्स लेके आता है बार बार। तो शकरकंद ज्यादा तो नहीं गड़े हैं, लेकिन फिर भी गड़े तो है। हाथ जल रहे मेरे। रुको मम्मा। कैसे? इससे ना चक्कू अपने घर में है, थोड़े ज्यादा गड़ गए हैं। पानी निकालो अभी से, ठीक रहेगा। ये हलवा बस बन के तैयार हो रहा है, फिर साथ में शकरकंद ले लो, सब गर्मा गर्म हो जाए। एक पेंसिल 10 रुपए की हुई। हाँ। कितने की है ये? एक पेंसिल 10 रुपए की, मतलब। हाँ तेरे क्या करना, तू तो एक पैकेट 5-7 दिन में खो के आ जाता है। होता इस बच्चे के 10 पेंसिल वाला पैकेट 10 दिन चलता है। नहीं तो नहीं, पेंसिल अभी एक महीने नहीं हुई है। जिस दिन आपने वो इससे पहले वाला खरीदा था, याद करो। 7 दिन पहले। नहीं भाई 7 दिन तो नहीं, ज्यादा चलता है, लेकिन फिर भी तू खो देता है। मैंने खुद ऐसे डूबा होके मत बैठ। आज एक भी नहीं। आज मैं आपके सामने 2 राज खोल कर रखने वाली हूँ। जो एक तो मैं यूँ कह सकती हूँ कि ये मेरे लाइफ का राज है, और दूसरा मतलब लेटेस्ट है, 1-2 महीने का है, तो फिर वो भी। तो दोनों में पहला पॉइंट ये है, मतलब हेडलाइंस क्या है वो पहले बता दूँ। तो पहली तो ये है कि मेरे खुश रहने का कारण क्या है, और दूसरी ये है कि मुझे इतना मोटिवेशन शुरू से ही कहाँ से मिलता है, किस चीज़ से मिलता है, वो बताऊँगी। चिपकाने वाला? हाँ मेरे को लगा इंक है। अब तो इसमें यूज मत करना शुरू कर देना। किसमें? इसी के अंदर। इसको पतला कर करके बहुत ज्यादा चलेंगे। और ये मेरे बच्चे के कुछ भी ले आऊं मैं क्राफ्टिंग के लिए, ये मतलब पानी की तरफ पी के खत्म कर देती। नो यस। चलिए पहला राज खोलते हैं मोटिवेशन का, यानी मैं इतनी मोटिवेट किससे होती हूँ, कैसे होती हूँ, और इसका राज क्या है। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि मोटिवेशन 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव वो होता है जो हमेशा आपके काम का विरोध करता है और आपके काम को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, या फिर आपको उस काम से अलग करना चाहता है। और पॉजिटिव वो होता है जिसमें आप जो भी काम करते हैं उसमें वो सामने वाला आपका सपोर्ट करता है, आपकी हेल्प करता है और आपकी तारीफ भी करता है। तो मुझे बताऊँ, सच बताऊँ 80% तक मुझे हमेशा से नेगेटिव ही
रिस्पॉन्स मिला है और नेगेटिव जो मोटिवेशन मिला है ना उसी से मैं मोटिवेट हुई हूँ। और शुरुआत के जैसे स्कूल टाइम था ना उस टाइम मुझे है ना पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता था, जैसे कि पॉजिटिव सपोर्ट मिलता था। स्कूल के टीचर वगैरह बहुत अच्छा मेंटली सपोर्ट करते थे, तारीफ़ भी करते थे पढ़ाई में, मतलब आगे बढ़ाने के लिए, आगे पढ़ाने के लिए काफ़ी मम्मी पापा को बोल कर सपोर्ट भी किया आगे, मतलब जैसे भी जहाँ जहाँ पढ़ी हूँ, धोरीमना है, ससुराल है, तो स्कूल स्टाफ हमेशा मेरे प्रति पॉजिटिव रहा है, लेकिन सिर्फ पढ़ाई की तब तक। और उसके बाद जब शादी हो गई तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ ससुराल की बातें करूँगी, शादी के बाद जितना भी मुझे नेगेटिव सपोर्ट मिला वो बताने वाली हूँ। सपोर्ट का मतलब ये हुआ कि सामने वाला आपसे अड़ा रहा, भिड़ा रहा, फिर भी आप अपने काम में लगे रहे, तो वो है। तो ससुराल आए तो उसके बाद मतलब पहले शादी से पहले तो ये शर्त रखी थी कि भाई आप ऐसा करो, शादी कर दो, पढ़ाई हम पूरी कराएंगे क्योंकि हमें भी पढ़ी लिखी बहू चाहिए। लेकिन फिर वही ये होता है, सासुओं का खास करके होता है कि एक काम कर ले घर का तो बहुत है, बाकी नौकरियाँ मेरे कौन सी काम आने वाली। तो वही हो गया। और उसके बाद मतलब मैंने भी सामने जिद पकड़ ली कि इतना परेशान होना, इतना सारा काम करना, इतना सारा सुनना और किसी के अंडर में रहना, इससे अच्छा मैं जॉब लग जाऊं और इन सब से पीछा छुड़वा लूं। तो मतलब ये एक नेगेटिव मुझे मोटिवेशन मिला, जिससे मैंने इतनी मोटिवेट हुई, अंदर मतलब आग सी लग जाती थी कि बस मुझे ये करना ही है। जितनी बार सामने से है ना, जितना कट्टर विरोध होता था ना, अंदर से है ना वो स्ट्रांग पावर उतनी ज़्यादा जागती थी। और उसके बाद मतलब ऐसे करते करते जॉब लग गई, आपको पता ही है। तो जॉब लगने के 4 साल तक तो बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छा था, क्योंकि है ना मैं बच्चों को बड़ा कर रही थी, बच्चे छोटे थे, और थोड़ा बहुत सिलाई का भी मेरा शौक़ पूरा कर रही थी। लेकिन 4 साल बाद पता नहीं मुझे क्या उल्टी सूझी, जो मैंने जाके किताबें उठा ली। किताबें उठाने के बाद तक तो ठीक था, लेकिन मुझे RS की तैयारी करने के लिए सूरतगढ़ जाना था। तो सूरतगढ़ जाने के लिए छुट्टियाँ तो चाहिए किसी भी हालत में, और यहाँ पर एक ऐसा वर्ड मेरे सामने आके खड़ा हो गया, इम्पॉसिबल। मतलब वहाँ मुझे लग रहा था कि मेरे लिए कुछ यहाँ पर पॉसिबल है ही नहीं। छुट्टियाँ लेने जाती तो किसी भी हालत में मुझे छुट्टियाँ नहीं मिलती थी। फिर भले मुझे लड़ाई करके छुट्टियाँ लेनी पड़े, भले मैं ज़बरदस्ती एप्लीकेशन फेंक के आ जाऊँ वहाँ पर, भले मैं कुछ भी करूँ, और इसके ऊपर भी अगर मैं जितनी छुट्टियाँ लेने जाती थी उसकी 10% छुट्टियाँ मिलती थी, मतलब बहुत ही कम। इसका मतलब दोबारा लेनी पड़ेगी, ऐसा तो है नहीं भाई यार इसकी तैयारी करने गए हैं तो फिर 100 दिन की छुट्टियाँ मांगी, वहाँ 10 दिन की मिली है तो 10 दिन तैयारी करके वापस आ जाएंगे, वो तो पॉसिबल था नहीं ना। लेकिन एक आराम से छुट्टियां मिलती तो फिर है ना वो एनर्जी जहाँ पर छुट्टियां लेने में खर्च की थी ना, वो वहाँ पढ़ाई में खर्च करती तो इतना अच्छा ज़्यादा फ़ायदा होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। उसके बावजूद, छुट्टियां मिलने के बावजूद भी इतना टॉर्चर मिला मुझे, इतना टॉर्चर मिला, मतलब छुट्टी पर रहते हुए भी पीछे से टॉर्चर मिलता है ना, तो डबल नुकसान हो जाता है। एक तो अपनी छुट्टी भी गई और एक उस छुट्टी का हमने फ़ायदा भी नहीं उठाया। तो इस तरह है ना, फिर RS लास्ट आते आते मेरा RS से मन उठ चुका था। मेरे भाई ने भी 1-2 बार कहा था कि ये कैसी जॉब है तेरी, जिससे जो सरकार फ़ायदे दे रही हैं वो तेरे जब काम आ रहे हैं तब नहीं मिल रहे हैं, तो ये मतलब नियम कायदे कानून किस बात के। तुझे है ना कुछ साइड में कुछ न कुछ अपना है ना सिक्योरिटी के लिए रखना चाहिए। तो फिर है ना मेरा भी मन थोड़ा यूट्यूब की तरफ चला गया, और भाई ने भी काफ़ी मुझे सिखाया, और RS करके मैं वापस आई। तब तक मेरा है ना पूरा मन, वो क्या कहते हैं, डाइवर्ट हो चुका था दिमाग। मुझे RS का फिर रिजल्ट की इतनी फिक्र नहीं थी बाई गॉड। जब रिजल्ट आया तो फिर ये पता चल गया कि हाँ मेरा नंबर मेंस में आया नहीं, और ना फिर मैंने नंबर देखे। इस तरह मतलब है ना एक मैं परेशान होकर, टॉर्चर होकर मैं यूट्यूब की तरफ मुड़ी थी उस टाइम। मैंने सोचा अगर मेरे है ना 40-50 हज़ार महीने के आ गए ना तो मैं ये जॉब ही छोड़ दूंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, एक टीचर से तो 100 रुपये भी नहीं छूटते हैं, जॉब कैसे छूट सकती है। अब दूसरी बारी आती है कि मेरी खुशी का राज क्या है, तो वो भी आपको बता। तो भाई यूट्यूब में तो मैं उस टाइम सफल तो नहीं हो पाई, बस ठीक है कि टेक्निकल पूरी नॉलेज मुझे हो गई थी। और उसके बाद आपको पता ही है कब मुझे नेगेटिव सपोर्ट मिला, तब जाकर मैं यूट्यूब में थोड़ी सक्सेस हो पाई। नहीं, ये शब्द गलत है, इसको मैं कभी सक्सेस नहीं कहूँगी। घमू राजस्थानी चैनल और इसके साथ सक्सेस का शब्द जोड़ना मुझे बिल्कुल पता नहीं है ना, सूट ही नहीं होता है। लेकिन फिर भी यूँ मानो कि थोड़ी है ना आर्थिक सपोर्ट मिल गई थी। लेकिन है ना मैंने एक बात ये भी बोली थी कि जैसे मेरी सैलरी पूरी किस्तों में कटने लगी तो यूट्यूब ने मेरा सपोर्ट किया था। तो इसके पीछे मैंने पूरे 1.5 साल तक जनरल नॉलेज के वीडियो बनाए थे, GK के वीडियो बनाए थे, क्योंकि भाई मैं RS की तैयारी करके आई थी तो ज्ञान तो कहीं ना कहीं झाड़ना था। लेकिन लोग ज्ञान नहीं देखना चाहते हैं, लोग ज्ञान के वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, और ये मुझे पता नहीं था। तो 1.5 साल तक मेरे वीडियोस पे 2, 3, 4, 10 व्यूज़ आते रहे और मैं अपना टाइम खराब करती रही। फिर जब व्लॉगिंग शुरू की तो फिर थोड़ी बहुत चल गई। मम्मा क्या कर रही हो? मैं ये कर रही हूँ, मशीन वहाँ पे प्रेस चालू छोड़ के आई हूँ बाहर, तो प्रेस जल रही है, तब तक मैं दूध ऊपर रख देती हूँ। अभी दूध रख के मैं जाके प्रेस करूंगी, तब तक दूध गिर जाएगा, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तू ओपन जाना है, मैं चलती हूँ।
अरे बाप रे, ये तो सच में गिर रहा है। मैं पास खड़ी हूँ, कुछ लाज शर्म है? तो अब बताती हूँ मैं आपको मेरी अपनी खुशी का राज, जिसका असर आपने पिछले 2-3 महीने में देखा होगा। तो भाई देखो, जिस इंसान की जेब भरी भरी सी रहती है ना, उसको ना कोई टेंशन होती है, ना फिक्र होती है, और ना ही कोई स्ट्रेस होता है। तो भाई खुशी खुशी काम करने में क्या जाता है। तो आपको पूरा हिसाब बता देती हूँ कि इतने कितने के पैसे आते हैं जो इतनी खुश रहती हो। तो भाई मुझे मेरी सैलरी पूरी की पूरी मिल रही है, कोई किस्त नहीं कट रही। और जब उस इंसान को पता चलेगा ना किस्त क्यों नहीं कट रही, तो बेचारे का कलेजा मुंह को आ सकता है। वैसे मेरी है ना 12,500 की किस्त कटती है, लेकिन उसकी मुझे कोई टेंशन नहीं है। इसके अलावा यूट्यूब व्लॉगिंग जो कि घमू राजस्थानी है, इससे 22 से 25,000 आ जाते हैं। बाकी आपने देखा ही था शॉर्ट्स का, पिछले महीने 33,000 आए, इस महीने 2,000 और मिक्स करके भेज दिए हैं। तो भाई 90,000 लगभग आ जाते हैं, और कुछ किस्त कट जाती है, 1 लाख से ऊपर हो जाता है। तो काम क्यों नहीं करें हंसी खुशी। भाई जो इंसान अपनी लाइफ की जरूरतों को खुद कमा कर पूरा करने का जज्बा रखता है ना, वो फिर रोक कर क्यों, हंस कर ही लाइफ निकालेगा ना। तो वीडियो लाइक कर दीजिए। बाय बाय।